आज की कहानी है संस्कारी बहू। अरे क्या बताऊं तुम्हें। बेटा हमारी तो जिंदगी जैसे तैसे चल रही है। बहुओं के ऊपर बोझ बनकर रह गए हैं। बहुएं भी जब मर्जी आती हैं, खाना देकर चली जाती हैं, वरना हमारे कमरे में कोई झांकने वाला भी नहीं। सुषमा जी अपनी बेटी रिंकी को ये सारी बातें बता रही थी। रिंकी भी मिर्च मसाला लगाकर कही गई माँ की बातों को बड़े चटकारे लेकर सुन रही थी। हाँ माँ, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। सास की सेवा करना सब संस्कारों की बात होती है। अब तुम्हारी तरह हर कोई अपनी बेटी को संस्कार तो नहीं सिखाता ना। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमने ससुराल में सबका ध्यान रखने के लिए नौकरी करना शुरू नहीं किया। मगर तुम्हारी बहू है कि कॉलेज भी पूरी तरह से पास नहीं है, मगर लोगों को दिखाने के लिए पार्लर खोल बैठी है, ताकि पार्लर में बैठे बैठे टाइम पास हो जाए और घर के काम करने की फुर्सत। हाँ वो तो है। हमने तो तुम्हें बचपन से ही कुट्टी में घोल कर संस्कार दिए थे, ताकि तुम्हारी सास को हमारी तरह परेशान ना होना पड़े। सुषमा जी और उनकी बेटी बातें कर रही थी। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि उनकी बहू परी थी। बाहर उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। अपनी सास की बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। वह मन ही मन सोचने लगी, मैंने मम्मी जी को ऐसे क्या परेशान कर दिया जो अपनी बेटी से मेरी बुराई कर रही हैं। घर का पूरा काम करने के बाद पार्लर जाती हूँ और वहाँ से आने के बाद घर का पूरा काम मैं ही करती हूँ। कभी मम्मी जी सब्जी तक नहीं सुधार कर रखती, दोनों टाइम का खाना तक उनके कमरे में ले जाकर देती हूँ। उसके बावजूद भी वे परेशान हो रही हैं। रिंकी घर का कितना काम करती है यह तो मुझे पता है। कल ही पार्लर में उसकी पड़ोसन आई थी। तारीफों के काफी फूल बांधे थे उसने। कैसे उसकी सास सारा दिन घर पर काम करती है और वो अड़ोस पड़ोस में उनकी बुराई। वह तो घर की ईएमआई और खर्चा एक जन की कमाई से पूरा नहीं पड़ पाता, इसलिए मजबूरी है जो दोनों जगह मैनेज करना पड़ता है, वरना कौन इतनी भाग दौड़ करता। शाम को जब उसका पति मोहित घर पर आया तो परिधि को उदास देखकर बोला, क्या बात है, तुम्हारे चांद से चेहरे पे ग्रहण क्यों लगा हुआ है? आपको तो मजाक सूझता है। आपको क्या पता मैं घर पर कितनी परेशान होती हूँ। ऊपर से मम्मी जी को लगता है कि मैं पार्लर टाइम पास करने के लिए जाती हूँ, मगर तुम्हें तो पता है कि मेरा पार्लर जाना हमारे घर खर्च के लिए कितना जरूरी है। ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, नहीं तो किसी ऑफिस में नौकरी कर लेती। परिधि की बात सुनकर मोहित को बुरा लगा, मगर वो उसे समझाते हुए बोला, क्या तुम्हारी तकलीफ को मैं समझता नहीं हूँ? तुम भी ना माँ की बातों को बुरा मानती हो। वो बेचारी दिन भर घर में अकेली रहती, इसलिए परेशान हो जाती है। और रिंकी तो बचपन से ही ऐसी है, हर वक्त माँ की हाँ में हाँ मिलाती है। बचपन में इसी बात पर मेरी और उसकी भी लड़ाई होती थी। छोड़ो, छोटी बच्ची है वो, अभी जब की पूरी जिम्मेदारी आएगी तुम्हारी तकलीफ को समझ पाएगी। मोहित की बात सुनकर परिधि का गुस्सा थोड़ा तो शांत हुआ, मगर फिर भी उसे कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था कि घर और बाहर के काम के बीच भी वो माँ जी का इतना ध्यान रखती है, तो इतनी बातें सुनने को मिल रही है। यदि ध्यान नहीं रखती तो क्या होता। परिधि थक हार कर पार्लर से लौटी तो देखा घर पर रिंकी आई हुई थी। लोकल में ससुराल होने पर हर कभी रिंकी अपने मायके आ जाती थी। बुझे से मन से उसने रिंकी का स्वागत किया और उसके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने किचन में चली गई। चाय लेकर माजी के कमरे के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि उसके कानों में रिंकी की आवाज आई, क्या माँ, कितनी कमजोर लग रही हो। भाभी ठीक तरह से तुम्हारा ध्यान नहीं रखती क्या? और तुम्हारे घुटने का दर्द तो पहले से भी ज्यादा बढ़ा हुआ लग रहा है। अब भाभी को तो फुर्सत ही नहीं है कि कोई मालिश वाली रख ले, आराम मिल जाएगा। बेटी की सांत्वना पाकर सुषमा जी और दर्द से कराह उठी। क्या करूं बेटा, मुआ बुढ़ापा ही ऐसा है। पैरों के दर्द के कारण चला फिरा नहीं जाता, इसलिए खाना भी हजम नहीं होता। ये दर्द तो लगता है मेरी जान लेकर ही जाएगा। अम्मा उम्र है तो दर्द तकलीफ तो लगी रहेगी, मगर बेटे बहू को ध्यान तो रखना चाहिए। परिधि जो बाहर खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुन रही थी, कमरे के अंदर चाय नाश्ता लेकर पहुंच गई। उसे देखते ही रिंकी तनक कर बोली,
क्या भाभी, आपसे माँ की सेवा नहीं हो पाती? पार्लर में तो लोगों के चेहरे की फेशियल करने के लिए आपके हाथ बड़ी जल्दी चलते हैं। जरा माँ के घुटनों की मालिश भी कर दिया करो, बेचारी को कितना दर्द है। छोटी ननद के मुंह से ये सारी बातें सुनकर परिधि के सब्र का बांध टूट गया। रिंकी, तुम छोटी हो, ज्यादा बड़ों की तरह बातें मत किया करो। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। मुझे और मोहित को अच्छी तरह से पता है हमें माँ जी की सेवा किस तरह करनी है। रही घुटने के दर्द की बात, तो माँ जी आप बताइए, डॉक्टर ने आपको क्या कहा था? परिधि की बातें सुनकर सुषमा जी गर्दन नीचे कर चुप हो गईं, मगर परिधि ने बोलना चालू रखा। रिंकी, तुम्हें क्या लगता है हम लोग मम्मी जी का ध्यान नहीं रखते? रोजाना सुबह शाम गर्म तेल की मालिश मैं खुद करती हूँ। मम्मी जी का खाना पीना सब कुछ उनके कमरे में ला कर देती हूँ। मगर डॉक्टर ने कहा था कि यदि मम्मी जी चलना फिरना नहीं करेंगी तो उनके घुटनों का दर्द और बढ़ जाएगा। कितनी बार मम्मी जी को कहती हूँ कि आप घर के काम मत करिए, मगर धीरे धीरे वॉक जरूर कीजिए। मगर मम्मी जी को लगता है यदि वो वॉक करने लगेंगी तो मैं इनसे घर के काम ना करना आने लग जाऊं, इसलिए कमरे से बाहर निकलना ही पसंद नहीं करती। जब तक मम्मी जी खुद अपने घुटने के दर्द को नजरअंदाज करके उसमें मूवमेंट नहीं लाएंगी, उनके दर्द तकलीफ ऐसी ही बरकरार रहेगी। और हाँ, तुम हमारे घर में इंटरफेयर करने की बजाय अपने घर को संवारने में ध्यान लगाओगी तो ज्यादा बेहतर होगा। सुना है आजकल तुम्हारी सासों के भी पैरों में दर्द रहने लगा है। परिधि की बातें सुनकर अब रिंकी के पास कोई जवाब नहीं था। भाभी, आप सच कह रही हो, मैं ही आपको गलत समझ रही थी। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। घर के बुजुर्गों का ध्यान रखना हमारा फर्ज है, मगर बुजुर्गों को भी चाहिए कि घर के काम काज में जितना बन पड़े बेटी बहू की मदद करना चाहिए।